Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट। आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर। क्योंकि ये जो सीरीज हमने वीडियो लेक्चर शुरू की हुई है सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024। ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें मैंने बोला कि 100% गारंटी है कि अब अगर आप ये 20 चैप्टर देख लेंगे पूरी वीडियो लेक्चर तो आपका कोई भी जो है वो क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आपका जो जीके स्टैटिक्स पोर्शन है। ठीक है ना। आज का ये जो टॉपिक फिफ्थ रहेगा हमारा, तो ये किस पे रहेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर। ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है। सबसे पहले यहाँ कॉलम में हेडक्वार्टर्स हैं और यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन है किस ईयर में एस्टेब्लिश हुई और कौन कौन सी है। सबसे पहले अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है, वहाँ कौन कौन से हेडक्वार्टर्स हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास आ जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूएन कहते हैं। तो ये कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। तो कब बना है, 24 अक्टूबर 1945 को बना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसको हम यूनिसेफ कहते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, वो फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो पूछेगा यूनिसेफ स्टैंड फॉर, तो आपने वहाँ पे मार्क करना यूनाइटेड नेशन चाइल्ड नेशनल चाइल्ड फंड आपने मेंशन करना। और ये कहाँ कब बना था, 11 दिसंबर 1946 में बना था। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसको हम क्या कहते हैं, यूएनपीएफए। तो ये कब बना था, 1969 को बना था। ये भी इंपॉर्टेंट है जो न्यूयॉर्क की बात करें। फिर अब जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या उसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर देखें हमारे पास यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, जिसको हम UNCTAD कहते हैं, जो कि 30 दिसंबर 1964 को बनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो कि 7 अप्रैल 1948 को बनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि 1971 को बना है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी सैनिक स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके जीके स्टैटिस पोर्शन में मेंशन है। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ILO कहते हैं, ये कब बनी है, ये 29 अक्टूबर 1919 को बनी है। ठीक है ना। इनको गौर से देखें, ये आपको आपका चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखें हमारे पास आ जाता है, ये तो सारे हो गए स्विट्जरलैंड के। ठीक है ना। उसके बाद ये जो बाकी बच गए ना, ये भी उसके भी थे। अगर देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बनी है, ये 1 जनवरी 1995 को बनी है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगर स्विट्जरलैंड की बात करेंगे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 23 मार्च 1950 को बनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब की सब ही इंपॉर्टेंट है जितनी भी हैं। उसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बनी है, ठीक है ना, ये 14 जुलाई 1967 को बनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ये कब बनी है, 17 फेब 1863 को बनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी आगे कौन सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड की। अब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन पेरिस और फ्रांस में है, ठीक है ना। अगर पेरिस और फ्रांस की बात करें तो यहाँ पे कौन सी है, यूनेस्को है। ठीक है ना। याद रखें, आपको एग्जामिनर पूछेगा यूनेस्को स्टैंड फॉर, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब बना है, 6 नवंबर 1945 को बना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये कब बना है, जिसको OCED कहते हैं, ये 30 सितंबर 1961 को बना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वीना ऑस्ट्रिया, तो यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम UNIDO कहते हैं। और ये भी कहाँ पे है, ये कब बनी है, 17 नवंबर 1966 को बनी है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, ये कब बनी है, 29 जुलाई 1957 को बनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसको ओपेक कहते हैं, ये कब बनी है, सितंबर 1960 को बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब की सब इंपॉर्टेंट है, आपको सब की सब याद करके ही जानी पड़ेंगी। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास आ जाती है लंदन की। ठीक है ना। लंदन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक, लंदन में। यूके की बात करें, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो कि जुलाई 1961 को बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 17 मार्च 1948 को बनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, तो ये 11 दिसंबर 1931 को बनी है। ये सारी लंदन की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट है।
फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी वाशिंगटन डीसी यूएसए की। सो ये कहाँ कहाँ बनी है? सबसे पहले अगर देखें हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम आईएमएफ कहते हैं, तो ये कब बना है? 27 दिसंबर 1945 को बना है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे है, जो कि जुलाई 1944 को बना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करेंगे शंघाई चाइना, ये भी सब इंपॉर्टेंट है। सो शंघाई चाइना की अगर बात करें तो यहाँ पे हेडक्वार्टर किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, और ये 15 जुलाई 2014 को ये 2014 को ये बना था। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बीजिंग। बीजिंग जो चाइना है, चाइना में कौन कौन से? सो यहाँ पे है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक IIB, जो कि 6 जनवरी 2016 को बना था। ठीक। नेक्स्ट हमारा पास आ जाएगा मनीला फिलीपीन। यहाँ पे कौन से हैं? एशियन डेवलपमेंट में, जिसको हम ADB कहते हैं। कब बना है? 19 दिसंबर 1966 को बना है। उसके बाद अगर काठमांडू की बात करें, काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में है। तो ये कब बना है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसको हम SAARC कहते हैं, जो कि 8 दिसंबर 1985 को बना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा जकार्ता। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है। तो ये कब बना है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एसिन, जिसको 8 अगस्त 1967 को बना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये आई थिंक मिस है बीच में, सिंगापुर का। ठीक। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रुसल्स। ब्रुसल्स की बात करेंगे। ब्रुसल्स बेल्जियम में कौन सा है? एक हमारे पास है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, जो कि 4 अप्रैल 1949 को बनी है। उसके बाद हमारे पास दुबई UAE की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, जिसको हम ICC कहते हैं, ये बनी है। तो ये कब इस्टेब्लिश हुई है? 15 जून 1909 को ये इस्टेब्लिश हुई है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम रोम इटली की बात करें, रोम इटली की बात करें तो यहाँ पे क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO बना है। ये 6 अक्टूबर 1945 को बना है। नेक्स्ट हमारा जो जगह है वो हैग नेदरलैंड है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक है ना। तो ये कब बना था? 26 जैन 1945 को बना था। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारे पास लुज़ाने। लुज़ान जो हमारे पास है स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये कब बना था? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 23 जून 1849 को ये बना था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा जूरिक। जूरिक कहाँ पे है? जूरिक जो हमारा है वो फेडरेशन इंटरनेशनल डीले फुटबॉल, जिसको हम फीफा कहते हैं। तो ये कहाँ पे है? ये जूरिक में है। ये कब बना है? 21 मई 1904 को बना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हैग। तो ये नेदरलैंड में बना है। तो द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, जिसको हम क्या कहते हैं? OPCW, ये कहाँ पे है? नेदरलैंड में है। तो ये कब बना था? 29 अप्रैल 1927 को बना था। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ग्लैंड स्विट्जरलैंड। सो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में कौन सा हमारा? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, जो कि 29 अप्रैल 1961 को बना था। तो ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, इस पे ये सब इंपॉर्टेंट है। सो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। सो इस लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ। सो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपका होगा लिस्ट ऑफ लेक ऑफ इंडियन स्टेट्स, जिसमें इंडियन स्टेट में वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है जी।